सेम टू यू, प्लीज सिट डाउन। आज आप लोग क्लास बेसिक चलेगा, क्या चलेगा? बेसिक। और बेसिक में क्या चलेगा? वर्ड मीनिंग। क्या चलेगा? वर्ड मीनिंग यानी राइटिंग स्किल। जिसे हम राइटिंग बोलेंगे, जिसे बोलेंगे ना कि प्ले, रन, कम, गो लिखना है, उसको सीखेंगे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले राइटिंग स्किल, ठीक है। चलिए आज आप लोग भी जान लीजिएगा कि कोई भी एग्जाम में आता है वर्ड मीनिंग चूज करने के लिए कैसे हम चूज करेंगे। चूज द राइट वर्ड, यानी सही वर्ड को चूज करना है। क्या करना है? सही वर्ड को चूज करना है। तो इस पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए पहले, जिसे कहा है बिगिन। कहा है बिगिन, और हम बिगिन में जोड़ेंगे आईएनजी। तो 4 ऑप्शन देते हैं। कितना? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मेरा है बिगिनिंग, दूसरा है बी है बिगिनिंग, और तीसरा है और डी है एंड इसको क्या करना है? चूज द राइट वर्ड, यानी सही चुनना है कि बिगिन में अगर जोड़ दे हम आईएनजी यानी कोई भी वर्ड में अस्टारा वर्ड जोड़े उसका क्या होगा, ठीक है ना। यही है बिगिन, बिगिन, बिगिन और बिगिन, है ना जी। सही कौन होगा? बहुत सारा वर्ड पूछता है आगे, मतलब सॉरी बहुत एग्जाम में पूछता है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, परीक्षा में दे देगा एग्जाम में और कहेगा चूज कीजिए, लिख देगा चूज द राइट वर्ड, यानी चूज करना है। इस कौन सही होगा? चलिए पहलका है बिगिनिंग। पहलका में कितने विद्यार्थी राइट हैं? हाथ उठाइए, कोई हाथ उठाना है, बोलिए। पहलका में कितने विद्यार्थी राइट हैं? कोई ना। चलिए दूसरा का में कितना आदमी? तीसरा में कोई ना। चौथा में कोई ना, नहीं चौथा नहीं होगा आप लोग का, तीसरा भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा जी। कुछ विद्यार्थी पहला में है, कुछ विद्यार्थी दूसरा में है। दूसरा मैंने बी, ऑप्शन बी में है, ठीक है ना। तो इसका समझना है कि बी क्यों सही है, बी क्यों सही है। आप किसी से पूछिएगा कि बिगिन में अगर आई जोड़ दें तो उसका क्या होगा? अधिकांश जितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो पहला क्या मानेंगे? पहला से मानेंगे। क्या है? बी ई जी आई एन, है जी बिगिन, और क्या जोड़ना है इसमें? आई एन जी। जाहिर से बात है कि बी जी आई एन जी, ये होगा जी। किसी से पूछिएगा सीधे क्या बोलेगा? पहला। लेकिन पहला क्या है मेरा? गलत। सही क्या होगा जी? सही है। सही है। अब कैसे पकड़ लेंगे दूसरा सही है? मालूम नहीं है, ये नो, या कभी कोई देखो किताब में देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, जिस मान लीजिए हम दे दिए प्ले, प्ले में जोड़ना है आईएनजी, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्लेइंग, प्लेइंग, और तीसरा है और डी है इस तरह का। अब बताइए प्ले में हम क्या जोड़ना? स्टार वर्ड का जोड़ना है आईएनजी। कौन सा होगा? प्लेइंग, 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 दी है ना। कौन सा होगा जी? कौन सा होगा? ए सही होगा। यानी सही विद्यार्थी राइट ए में है, बी में कोई नहीं, सी में, डी में, चलिए यानी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि आप किस आधार पर बताए कि प्ले में आई जोड़े क्या प्लेइंग हुआ, और इसमें बिगिन में आई जोड़ते हुए डबल एन क्यों हो गया? क्योंकि इसका भी लास्ट में क्या है? एन है, और एन के पहले क्या है? आई, भवल है,
यहाँ पर डबल एन कर दिए। इसके अंत में क्या है, वाई है, और वाई पहले क्या है, भवल है। इसमें क्यों डबल वाई नहीं हुआ, बोलिए, इसमें क्यों डबल वाई क्यों नहीं हुआ। वहां पर बिगिन में एन का है, कॉन्स्टेंट है, और एन पहले क्या है, आई, भवल है। यानी कोई भी कॉन्स्टेंट पहले भवल है तो डबल कर देते हैं। डबल कर दिए ना जी, करे किए बी ई जी आई डबल एन आई, किए नहीं किए, ये सही होगा जी, ऐसे कहीं गलती होगा। लेकिन यही पहले में डबल क्यों नहीं किए, आखिर वाई भी कांस्टेंट है और वाई पहले क्या है, भवल है ना, तो यहाँ पर डबल क्यों नहीं हुआ बताइए। इसके रूल के अनुसार इन से होना चाहिए ना, बोलिए, समझ में आ रही है सबको, बोलिए, इसमें आ रहा है बताइए। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, एक कॉन्सेप्ट, तो आजीवन ऐसे समस्या को समाधान हो जाएगा। माने पूरा आप आज के बाद कभी आपको वर्ड चूज करने का आएगा, स्टारा जोड़ने का, तो पूरा जीवन का समाधान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट अगर हम बता देता, समझ लीजिए, क्या बता दे, एक कॉन्सेप्ट बता देकर हम बता दे, ध्यान समझिए, पहले इसमें कर दे। अब मान लीजिए हम बोले कि प्लेन लिखो, बिगिन लिखो, तो बिगिन कितना किस तरह लिखेगा, बोलेगा तो बी ई जी आई एन जी, लिखिएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी ई जी आई एन डबल एन आई एन जी, ये सही होगा। तो मैंने हम राइटिंग स्किल जब बोले लिखने के लिए, तब जो वर्ड क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका हम एक बताते हैं, कॉन्सेप्ट का इसका है, समझिए। पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ठीक है। दुनिया के कोई भी वर्ड हो, इंग्लिश के दुनिया में कोई भी वर्ड ले लो, मान लीजिए हम ले लिए पहले का रन, का ले लिए पुट, ले लिए कट, ले लिए, देखेंगे कि वर्ड के अंत में अगर कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सेंट रहेगा, कोई भी वर्ड हम लेंगे और उसको अंत में क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी भावेल हो, क्या रहेगा, कोई भी भावेल। तो मेरा हम जब भी स्टारा वर्ड जोड़ेंगे, जब भी स्टारा वर्ड जोड़ेंगे, तो मेरा लास्ट वाला जो कॉन्सेंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल, का हो जाएगा। हम क्या बोले, रन, एन का है, कॉन्सेंट है, एन के पहले यू का है, भवेल है, लेकिन स्टार जोड़े तो क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, डबल, का हो जाएगा आर यू डबल एन आई एन। अब हम बोले रनिंग लिख के दिखाओ राइटिंग में, इस तरह मत लिखिएगा आर यू आई एन आई एन, गलत हो जाएगा ना। एक रूल क्या है, कॉन्सेप्ट, कि कोई भी वर्ड हो, वर्ड के अंत में क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट का रहेगा एक, कोई एक भवल, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हो गया रन। अब पुट, टी है कॉन्सोनेंट, ठीक, बोले क्या है, भवल है, क्या हो जाएगा, पुटिंग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताइए, समझ में आ रही है सबको। अगर कोई वर्ड बोलिए आप जिसको अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद भवेल हो, देखिए ये कट, क्या लिखेगा जी, सी यू डबल टी हो जाएगा, हो गया, बोलिए। लेकिन याद रखिएगा 26 लेटर्स हैं ABCD, तो 3 वर्ड छोड़कर 3 वर्ड डबल नहीं होते हैं, 3 वर्ड डबल नहीं होते हैं। अब पहले आप लोग गलती की है ना, क्या है क्यों नहीं, देखिए कौन कौन वर्ड है, पूरा कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, 3 वर्ड याद रखना है, कौन कौन, ध्यान दीजिए, W Y और R, W Y और R, ये 3 वर्ड है, 3 वर्ड्स है, ये कभी डबल नहीं होता है, कभी डबल नहीं होगा। हमने क्या लिखा पा, पहले प्लस ING लिख दिए, वाई तो कॉन्सोनेंट जी, इकाई भवल है, डबल होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वर्ड में
लास्ट में क्या रहेगा WYR और उसके बाद भावेल तो डबल नहीं होगा, क्या रहेगा सिंगल होगा। अब इसे क्या रहेगा जी प्लेइंग हो जाएगा। हो गया प्लेइंग, हुआ कि नहीं हो बताइए। हम लिख दिया ग्रो प्लस ING, एक्स्ट्रा वर्ड का जो है जी ING। अब बताइए वो लास्ट में क्या है, इसके बाद क्या है वॉवल है ना, डबल होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 26 लेटर्स में 3 लेटर ऐसे हैं जो डबल कोई भी वर्ड जोड़िए एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे वो डबल होगा, लेकिन 3 अक्षर छोड़कर WYR पूरा आजीवन समस्या का समाधान हो गया। ऐसा क्वेश्चन सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस पूछता है, ठीक है ना। अभी आप लोग प्रतियोगिता में जाइएगा इंग्लिश में प्रतियोगिता देने के लिए, दे देगा 4 गो वर्ड लगा देगा एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ने के लिए, रूल याद रहेगा तो समझ गए। बस 3 वर्ड याद रखना है, WYR डबल नहीं होता है कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे तो। अब बताइए तो क्या होगा, डबल वर्ड होगा जी, डबल है नहीं, क्या लिखेंगे समझ गए। यस सर। किसी को प्रॉब्लम बताइए, कॉन्सेप्ट समझ गए क्या समझे कॉन्सेप्ट, फिर समझ लीजिए खाली। चूज द राइट वर्ड, यानी सही वर्ड को चूज करना है। कोई भी वर्ड रहेगा और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे तो कब डबल होगा और कब डबल नहीं होगा। तो कोई भी वर्ड रहेगा और लास्ट रहेगा कॉन्सोनेंट और कौन का रहेगा एक वॉवल रहेगा और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे तो क्या होगा डबल होगा। रनिंग, पुटिंग, कटिंग हो रहा है जी, केवल 3 अक्षर है, कौन कौन WYR, समझ गए। अब चूज कर लेगा, पकड़ लेंगे कहाँ गलती कहाँ सही है। चलिए एक वर्ड देते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम राइटिंग स्किल का समझेंगे, सर बोले कैसे लिखना है राइटिंग स्किल में। इंटर का जोड़ रहे हम ING, ऑप्शन में रहेगा और डी में देगा नॉन ऑफ दिस। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका, इंटर प्लस ING चूज द राइट वर्ड, समझ रहे हैं अच्छा से। क्या एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ना है ING, इंटर है, इंटर में क्या जोड़ दिया ING का होगा एंट्री हो गया, देखिए तो हो रहा है। अब आती कौन सही होगा, कौन सही होगा जी, कितना लड़का मार देगा, कौन मार देगा 2 मार देगा, नहीं मार दिया पूछिए किसी से पक्का वो 2 मारेगा, क्या मारेगा दूसरा का मारेगा। अगर पहले मारेगा अगर ही दे दीजिएगा रन मारो तो नहीं जोरो इस तरह मारेगा RUNING, ऑप्शन ये मार देगा, ऑप्शन ये वाला नहीं मारेगा, एक उसका रूल मालूम नहीं है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब अंत में क्या है जी R है, R पहले क्या है जी वॉवल है ना। हम जानते हैं कि कोई भी वर्ड के अंत में कॉन्सेप्ट रहेगा और कॉन्सेप्ट रहेगा वॉवल, तो वर्ड का होगा वो डबल होगा WYR को छोड़कर, यानी 26 लेटर में 3 लेटर ऐसा है जो डबल नहीं होता है। पूरा आजीवन समस्या का समाधान हो गया वर्ड चूज करने का। क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया है। इस तरह के कोई भी एग्जाम पूछेगा, चाहे कोई पूछेगा आपसे, चाहे राइटिंग स्किल करवाएगा, लिख दीजिए अच्छा से। साफ कर दें।